नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नया कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और आज का जो नया कंपनी है, वो है क्रोनेक्स लैब। तो क्रोनेक्स लैब साइंस लिमिटेड। तो बेसिकली एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर आईपीओ मार्केट में डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। उसके बाद आपको डिसीजन लेने में मतलब बहुत आसानी होगा कि इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर क्या किया जाए। बाई और सेल करने का जो सिचुएशन है मतलब अगर आपको बाई सेल करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ डेटा अपडेट मिलेगा। उस डेटा अपडेट पाने के बाद आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उसके साथ एक बार बातचीत करके आप इस आईपीओ के ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर इसका प्रोडक्ट लिस्ट में जाएं तो आपको अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट दिखेगा। यहाँ पे चलो मैं डायरेक्टली सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स में कुछ चर्चा कर लेता हूँ। आप देखेंगे कंपनी स्टार्ट हुआ था 2008 में। क्रोनेक्स लैब साइंस लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल। एक बात मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि केमिकल सेक्टर में जो लास्ट 2 इयर्स में जो करेक्शन है मतलब जो गिरावट का माहौल है, जिस तरीके से मार्केट में डिमांड कम हुआ है, उस टाइम में कोई भी कंपनी केमिकल सेक्टर से मार्केट में फिर से उतर मतलब आईपीओ लेके आना आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपको शेयर करूंगा इस कंपनी के बारे में। जैसे आप देखेंगे द कंपनी हाई प्योरिटी स्पेशलिटी फाइन केमिकल्स आर यूज्ड वेरियस ऑफ एप्लीकेशन such as मैन्युफैक्चरिंग एपीआईज मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मतलब बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्ट है वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल्स फार्मूलाज सॉरी फार्मूलेशंस, साथ ही साथ स्पेसिफिक रिसर्च सॉरी साइंटिफिक रिसर्च एंड कुछ अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो एग्रोकेमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ कंपनी पर्सनल केयर के ऊपर भी काम करते हैं, मेटल रिफाइनरीज के ऊपर भी काम करते हैं, साथ ही साथ एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो बेसिकली कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। अभी देखिए कंपनी अलग अलग 185 प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, जहाँ पे कंपनी 20 कंट्रीज को प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं। तो उस खुद के प्रोडक्ट को सेल ऑल ओवर 20 कंट्रीज में कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो सेल्स एक्सपोर्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट हो गया, साथ ही साथ अर्जेंटीना हो गया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, उसके साथ चाइना और साथ ही साथ अलग अलग कंट्रीज में कुल मिलाकर 20 कंट्रीज में प्रोडक्ट को सेल ऑफ किया जाता है। तो कंपनीज के जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, द कंपनी हैज़ द थ्री मैन्युफैक्चरिंग हब सॉरी थ्री मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है अलग अलग जगह पे है, जैसे गुजरात में है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो और भी कुछ जगह पे यहाँ पे देखने को मिला। टोटल फैक्ट्रीज का ओवरऑल बात करूँ तो 17,454 स्क्वायर मीटर में कंपनी फैक्ट्रीज को बना के रखा है, जहाँ पे 7,242 टन पर एनम तो डेटा 2023 के डेटा के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। कंपनी की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 7,242 टन पर एनम है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के बारे में बात करूँ द कंपनी इज कंडक्शन रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट मतलब कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर 122 प्रोडक्ट यहाँ पे रिसर्च कर चुके हैं। कंपनी का टोटल कस्टमर बेस है 592 बेसिस और ये डेटा है दिसंबर ऑफ 31st और एक 141 कस्टमर ऑफ द टोटल प्लेस ऑफ रिपोर्ट ऑर्डर मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कस्टमर भी है और कंपनी का टोटल एम्प्लॉय 212 के आसपास टोटल एम्प्लॉय देखने को मिला। तो ये था कंपनी की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बोल रहा है। देखिए सबसे पहले मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी के एसेट क्या है। पहले देखिए 2021 में एसेट था 37 करोड़, वो बढ़ के 2022 में 56 बना, 2023 में 54 बना। अभी करंट जो ईयर है, करंट जो मतलब पीरियड है उसमें 66 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी रेवेन्यू देखिए 63 से 83 बना, उसके बाद 97 बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिले। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है टैक्सेस पे करने के बाद 9.5 करोड़, 13.5 करोड़, 16.5 करोड़, मतलब यहाँ पे भी बेस्ट देखने को मिला।
नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 26 करोड़ था, आज बढ़ के 44 करोड़ बन चुके हैं। उसके साथ साथ अगर रिजर्व एंड सरप्लस को देखेंगे तो यहाँ पे 26 करोड़ था, वो घट के 7 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी का बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है, जीरो बोरिंग्स आप बोल सकते हैं। कंपनी के गुड अपडेट पॉइंट क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी का देखिए आरओसी बेस्ट है, 25 के आसपास है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। एंड देखा जाए तो कंपनी का पेट मार्जिन जो है 22.6 है, ये भी शानदार है। अर्निंग पर शेयर 4 रुपीज़, ₹4.5 के आसपास है। पी रेशियो जो है वो 30 के आसपास है। अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का पेयर कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब इसका जो कंपटीटर है वो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो देख लेते हैं। देखिए देखेंगे तो क्रोनक्स लैब जो साइंस लिमिटेड है, इसका जो ईपीएस है वो ₹4.5 के है। मगर इस सेक्टर में बाकी कंपनीज जैसे ततव चिंतम फार्मा कंपनीज, उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹19 के आसपास है। साथ ही साथ ट्रांसफेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका 56 है, न्यूजन केमिकल 18% है। तो इस तरीके से बाकी कंपनीज का उतना खास नहीं है। तो देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा प्रेशराइज में है। अभी कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी के पी रेशियो यहाँ पे पी रेशियो डेटा अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं पी रेशियो यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो पी रेशियो पे देखने को मिला 30 के आसपास। और कंपनी के पी रेशियो साथ साथ बाकी कंपनीज के पी रेशियो बहुत हाई है, मतलब इस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ते में देखने को मिला है। तो ये था कंपनी के कुछ अपडेट। अभी कंपनीज के आईपीओ का डिटेल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे आईपीओ का टोटल जो इशू साइज रहेगा वो कितना है, 130 करोड़ के आसपास। तो कंपनी 130 करोड़ के आसपास आईपीओ लेके आ रहा है, जो करीबन 95,70,000 शेयर्स यहाँ पे इशू लेके आ रहा है। तो टोटली ऑफर फॉर सेल है, मतलब पूरा का पूरा पैसा प्रोमोटर के जेब में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। टोटली ऑफर फॉर सेल है और वो भी 130 करोड़ के आसपास। मतलब प्रोमोटर ऑफर दे रहा है प्रोडक्ट को बेचने का, मतलब आईपीओ लेके आने का, और जितने पैसा इशू किया जाएगा, जितने पैसा मार्केट से उठाया जाएगा, वो पैसा पूरा का पूरा प्रोमोटर के जेब में जाएगा। अभी इस कंपनी आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टिंग देखने को मिलेगा। आईपीओ के टोटल जो प्राइस बैंड रहेगा 129 से 136 के आसपास, फेस वैल्यू 10 के हिसाब से, मतलब प्राइस बैंड सस्ता में ही है। आईपीओ के जो डिटेल्स है, 3 तारीख को आईपीओ शुरू होगा और 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, और 6 तारीख को आपको अलॉटमेंट पता चलेगा। और अगर अलॉटमेंट ना हुआ तो 7 तारीख को आपका पैसा वापस किया जाएगा। अगर अलॉटमेंट हो गया तो आपका डीमेट अकाउंट में 7 तारीख को शेयर भेजा जाएगा। और उसके बाद लिस्टिंग डेट कब दिखेगा, 10 तारीख को जून के। और जो कट ऑफ यूपीआई, मतलब यूपीआई से जो आपको पेमेंट करना का डेट है, लास्ट डेट है कितना, 5 तारीख को, और वो भी शाम के 5 बजे तक। तो आईपीओ के टोटल जो प्राइस है, एक लॉट खरीदारी करना होगा 110 शेयर को, एक लॉट में 110 का शेयर खरीदारी करना है। यहाँ पे 14,960 रुपीज़ आपको देना होगा। बाकी रिटेल पब्लिक के लिए है, एच के लिए अलग है। तो ये तो था आईपीओ का डिटेल्स। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कंपनी के जो आईपीओ का डिटेल्स आया, इस डिटेल्स में एक एक पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे जरूर शेयर करूंगा, जो है कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करूँ तो आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट में कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है करीबन करीबन 60% पॉजिटिव में, मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला। मतलब 136 के जो प्राइस है उसमें टोटल ग्रे मार्केट प्रीमियम 82 दिख रहा है, मतलब कंपनी 60% गेन में लिस्टिंग होने का चांसेस है। अभी देखिए ये मार्केट प्रीमियम में पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पॉजिटिव ही होगा। मार्केट अगर लिस्टिंग के डेज में गेन रहे, मतलब अच्छा खासा पॉजिटिव रहे, तो उस दिन अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो बाकी ग्रे मार्केट प्रीमियम यही बता रहा है कि कंपनी का अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस है। तो मैं पहले बोल बोल चुका हूँ, अगर इस आईपीओ के ऊपर खरीदारी करना है तो सारी चीज़ों को आपको समझ कर सीख कर करना होगा। तो प्लीज़ एक बार इस आईपीओ के डिटेल्स को आप एक बार सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा काम था सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उसके ऊपर वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।